नमस्कार मित्रों, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ए. अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 1942 में पारित हुआ था उसका समर्थन किया था। सी ऑप्शन आपका सही है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। जीएल नेहरू याद रखिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उल्लेखनीय है कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सबसे नाजुक दौर के अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? बंबई से शुरू हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका अगस्त में 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त को प्रारंभ हो गया। 8 अगस्त 1942 आंसर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस, ये विनोबा भावे जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन सत्याग्रही था? पहला सत्याग्रही विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। आईएएस का प्रश्न है, 2009 में पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या सुन लेते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री नेहरू जी को सौंपे। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर बना। आइए आईएएस का प्रश्न 2000 का है। भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी गई थी? पंजाब के लिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब पटियाला पहाड़ी राज्यों को एक संग बनाकर इसे पेप्सू कहा गया। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद यथावत समझौते का पक्षधर था। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। आइए थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ से ही स्वतंत्र थी, इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे रखी है, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में किया गया था, याद रखिएगा।
यही प्रश्न आईएएस में पूछा गया है, जो कि बदल के पूछा गया। देखिए, निम्नलिखित में कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1939 के भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत प्रजामंडल के 1939 के अध्यक्ष थे।